मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम रीजनिंग के अंदर अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ रहे थे। देखो आज हम टाइप थर्ड पढ़ रहे हैं, B, D, F, V, X, Z। तो लिखो यदि ऐसे शुरू करते हुए ऐसे शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए यदि ऐसे शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 4 होगा? तब कौन सा अक्षर बाएं से तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 4 होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यदि ऐसे शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 4 होगा? करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि ऐसे शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। आप मेरी बात ध्यान सुनो। अगर मान लो ऐसे शुरू किया मैंने, ए, मान लो B, C, D, E, F, G, H, I, J, K। वैसे तो मैंने ABCD पूरी Z तक लिख दी यहाँ पर ये, लेकिन ऐसे शुरू करते हुए, कौन शुरू करते हुए ऐसे शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा जाए तो प्रत्येक दूसरा ये होगा ना, मतलब C हटेगा, मतलब कि E हटेगा, मतलब कि G हटेगा, मतलब कि I हटेगा। ऐसे आप मुझे बताओ कि इसमें यहाँ पर Y हटेगा कि नहीं हटेगा, ये बताओ। हटेगा ना। ऐसे शुरुआत करनी है और मतलब प्रत्येक दूसरा अक्षर, तो प्रत्येक दूसरा अक्षर यही है ना, C, फिर ये E, प्रत्येक दूसरा अक्षर यही है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब कि A 1 नंबर पर, C 3 नंबर पर, E 5 नंबर पर, G 7 नंबर पर, I 9 नंबर पर, ऐसे ही Y 25 नंबर पर। इनको हटाना है। तो मेरी बात ध्यान से सुननी है कि विषम अक्षरों को हमको हटा देना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं, तो बाएं से मतलब 5 के दाएं क्या होगा बताओ, 5, फिर 5 के दाएं 4 करेंगे कि माइनस करेंगे बताओ, 4 करेंगे ना, बाएं के दाएं 4, तो कितना आ रहा है बताओ, 9वां अक्षर आ रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुननी है आपको कि जो 9वां अक्षर है ना, अगर मान लो इसकी बात करें तो दूसरा अक्षर होगा, ये चौथा अक्षर होगा, ये छठा अक्षर होगा। ऐसे ही 9वां अक्षर का मतलब क्या है बताओ, ऐसे ही 9वां अक्षर का मतलब क्या है, मेरी बात सुनना ध्यान से। इनको तो हटा दिया मैंने, इनको तो हटा दिया है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसका मतलब 1 हो गया, अब इसका मतलब 2 हो गया, इसका मतलब 3 हो गया, इसका मतलब 4 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, 5। मेरी बात ध्यान सुनना, तो 9वां अक्षर तो क्या होगा, J का मतलब क्या है, 10 है ना, तो 10 का आधा कितना है, मतलब 5 दे रखा है स्थान। ऐसे ही अगर 9 दे रखा होगा तो स्थान तो 18 होगा कि नहीं होगा बताओ, अक्षर तो 18वां होगा ना, और 18 अक्षर क्या होता है,
आर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप ये बताओ, समझ गए ना? ठीक है, एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया गया है, मतलब कि आपको पहला अक्षर बी आएगा, फिर क्या आएगा, डी आएगा, फिर क्या आएगा, एफ आएगा, फिर इसी प्रकार से क्या आएगा, बताओ बताओ क्या आएगा, जेड आ जाएगा कि नहीं जाएगा? बाकी तो हमने हटा दिए हैं, तो इसका स्थान 1 हो जाएगा ना। वैसे बी 2 नंबर पर आता है, लेकिन इसका स्थान फिलहाल 1 है क्योंकि एक अक्षर हट गया। वैसे तो डी 4 नंबर पर आता है, लेकिन स्थान क्या है, 2। तो ये बात आप समझ गए ना? मेरे कहने का मतलब है कि बाएं से पांचवा, तो बाएं से पांचवें का मतलब क्या है, बाएं से पांचवा। अगर इसके दाएं चलेंगे तो 4 ऐड हो जाएगा और 9वां अक्षर हो जाएगा। और 9वां का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो इसका मतलब अक्षर कौन सा हो जाएगा, 18वां हो जाएगा। 18 अक्षर क्या होता है, आर होता है। क्या आप ये बात समझे कि नहीं समझे बताओ? इसमें आर है ना, जो वो आता तो 18 नंबर पर है वैसे तो स्थान, लेकिन ये जब अक्षर हटेंगे तो 9वें नंबर पर ही आएगा ये। अब भी नहीं आई मेरी बात समझ में? इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं 3 होगा? मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना है। एक तो ये होता है करने का तरीका, ए से शुरू करते हुए अगर मान लो किसको हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरे अक्षर को, मतलब कि बी के बाद सी, मतलब कि ए से शुरुआत करिए, ये हटना चाहिए, ये हटना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा अक्षर हटना चाहिए, मतलब ये हटना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सीरीज किसकी चलनी चाहिए, बी की, फिर किसकी चलनी चाहिए, डी की, फिर एफ की, फिर एच की, फिर उसके बाद जे की, फिर उसके बाद एल की, फिर एल की। इस तरीके से सीरीज किसकी चलनी चाहिए, जेड की। अब कह रहा है प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से, तो दाएं से मतलब क्या है, दाएं से मतलब क्या है, दाएं से मतलब, अब आप एक बात ध्यान से सुनो, कोई अक्षर माने इसमें हट गए अक्षर जो, तो जो चीज़ दाएं से क्या होगी, दाएं से क्या होगी, 5वीं होगी। क्या वो चीज़ बाएं से क्या हो सकती है? मैंने आपको बताया जब अक्षर 26 थे ना, तब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो चीज़ दाएं से क्या होगी 15 होगी, वो चीज़ बाएं से क्या होगी बताओ, 12 होगी कि नहीं होगी? मतलब कि इससे एक ज़्यादा वर्ड बनना चाहिए। बात आ रही समझ में? इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं बताओ, 13 है ना। तो आप बताओ कि जो चीज़ दाएं से 5वीं होगी, कहाँ से, जो चीज़ इसमें दाएं से क्या होगी 5वीं होगी, वो चीज़ बाएं से क्या होगी बताओ, हैं, 9वीं होगी। क्या क्या होगी बताओ, 9वीं होगी कि नहीं होगी बताओ? तो दाएं से 9वीं मतलब बाएं से 9वीं, 9 के बाएं 3, तो 9 में से 3 घटा सकते हैं ना। 9 - 3 करेंगे तो क्या जाएगा बताओ, 6 आ जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरी बात समझ में आ गई? कह रहा है कि दाएं से 5वें के बाएं 3, तो दाएं से, जब भी आपके सवाल में दाएं से 5 आ जाए, जब अक्षर ए से शुरुआत होगी ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि इसमें अक्षर 13 बच जाएंगे, क्योंकि इसमें विषम संख्या है तो हट गई विषम अक्षर। तो टोटल अक्षर 13 हैं। हम इस तर्ज पर काम कर रहे हैं कि जो चीज़ दाएं से 12वीं होगी वो चीज़ बाएं से 12वीं होगी, जो चीज़ दाएं से 15वीं होगी वो चीज़ बाएं से 12वीं होगी। 12 और 15 को जोड़ेंगे तो मतलब 27 बनेगा, 27 में से घटाएंगे 26। इसमें अक्षर कितने बताओ, 14 बच गए, 13 बच गए, नहीं बच गए? जब अक्षर 13 बच जाएंगे ना, तो दाएं से जो चीज़ 5 होगी ना, वो बाएं से क्या होगी बताओ, 9 होगी। कोई स्थान अगर दाएं से क्या है बताओ, अगर कोई भी स्थान है अगर दाएं से क्या है, वो कहाँ से, दाएं से क्या है बताओ? कोई स्थान अगर दाएं से 5 है ना, तो वो स्थान बाएं से क्या होगा बताओ, बाएं से क्या हो जाएगा वो स्थान, 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 और 5 14 बन रहा है। हमारे पास ABCD कितनी बच गई, 13, तो एक ज़्यादा बनना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब कोई चीज़ बाएं से अक्षर दाएं से अक्षर का मतलब है, दाएं से 5 का अक्षर का मतलब है बाएं से 9, और बाएं से 9 के बाएं 3 चलेंगे तो हम बाएं चलकर 9 नंबर पर आ गए, फिर से 3 चल रहे हैं बाएं, तो 9 में से 3 गए, कितने बच जाएंगे बताओ, 6 बच जाएंगे। और छठा अक्षर कौन सा होगा बताओ, इसको डबल करेंगे 12, और 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा बताओ, L हो जाएगा। क्या आप बात को समझे कि नहीं समझे बताओ? मेरे कहने का मतलब यह है
कि जब आप इन अक्षरों को हटा दोगे ना, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे, प्रत्येक दूसरा, ए को हटा दिया, सी को हटा दिया, ई को हटा दिया, तो आप बताओ कि अक्षर ये बताओ बाएं से अगर 5 गिनेंगे तो बाएं से 5 के बाएं 3 होगा तो कितना हो जाएगा अक्षर, बताओ, यही तो होगा एल। ठीक है ना, नोट कर सकते हैं आप इसको। नंबर 3, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं 4 होगा। करते हैं इसका सॉल्यूशन। यदि ए से शुरुआत कर रहा है, देखो ए से शुरू होने का मतलब है कि पहले ए लिखेगा, फिर क्या लिखेगा, प्रत्येक दूसरा क्या है ना, तो फिर इसके बाद प्रत्येक दूसरा का मतलब क्या है, सी, फिर क्या है बताओ, ई, फिर ऐसे लास्ट में कहाँ तक लिख देगा बताओ, ये ऐसे वाई तक लिखेगा। मतलब इनको हटाया जा दिया जाए तो बचेंगे क्या, इनके हटाने पर बी बचेगा, डी बचेगा, एफ बचेगा, है ना, एच बचेगा, और जे बचेगा, और एल बचेगा, और एन बचेगा, और पी बचेगा, और आर बचेगा, और टी बचेगा, और वी बचेगा, और एक्स बचेगा, और क्या बचेगा, जेड बचेगा। मेरी बात ध्यान सुना, ये अक्षर बचेंगे तो प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देगा। तो मेरी बात थोड़ी सी गहराई से सुन लो आप एक बार, क्या कह रहा है आगे है, तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के, तो दाएं से 10वां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दाएं से 10वां अक्षर क्या आ गया, एच। तो एच के दाएं 4, तो ऐसे हाथ रख दो, तो दाएं हिस्सा कौन सा होगा बताओ, 10वें, दाएं से 10वें के दाएं एच 4, 1 2 3 और 4, तो कौन सा अक्षर होगा बताओ, पी होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, पी। तो सही जो राइट आंसर वो पी आ रहा है, क्या आ रहा है, पी आंसर आ रहा है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, मेरी बात ध्यान सुनो। मान लो कि एक पंक्ति है, ये क्या है, एक पंक्ति, इसमें 20 अक्षर हैं, एक पंक्ति इसमें 25 अक्षर हैं, एक पंक्ति इसमें 26 अक्षर हैं, एक पंक्ति है इसमें कितने अक्षर हैं, 13 अक्षर हैं। इस बात को समझना ध्यान से। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोई अक्षर बाएं से मान लो 5 है, तो वो अक्षर दाएं से क्या होगा, कोई बता सकता है, बताओ कितना होगा, क्या 16 होगा कि नहीं होगा बताओ, 16 और 5 21 बनना चाहिए, मतलब कि इससे एक ज़्यादा बनना चाहिए। समझ में आई मेरी बात। कोई अक्षर मान लो इधर से 20 है बाएं से, तो बताओ दाएं से क्या होगा वो अक्षर, बताओ कितना होगा, 6 होगा, कितना मतलब कि इससे एक ज़्यादा बनना चाहिए। ठीक है, किसी में 26 अक्षर है, कोई अक्षर बाएं से 15वां है, तो दाएं से क्या होगा 12वां, क्या बन रहा है 27 बन रहा है। नहीं बैठी बात समझ में, क्यों, क्योंकि इससे एक ज़्यादा बनना चाहिए। अगर किसी पंक्ति में 13 ही अक्षर रहोगे, जैसे कि इसमें है ना, तो कोई अक्षर मान लो दाएं से 10वां है, दाएं से 10वां, तो मुझे बताओ आप बाएं से क्या होगा वो अक्षर, बताओ, क्या 4 होगा कि नहीं होगा, मतलब कि 14 होगा, मतलब कि क्या है, इससे एक ज़्यादा बन रहा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कोई अक्षर मान लो ये पंक्ति है एक, जब ये हटा देंगे तो कुल मिलाकर कितने अक्षर बचेंगे इस पंक्ति में बताओ, 13 बचेंगे ना। तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वां, तो कोई अक्षर अगर मान लो दाएं से 10वां है, दाएं से 10वां, तो आप मुझे बताओ वो अक्षर बाएं से क्या हो जाएगा, बाएं से क्या हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ आप, हो जाएगा ना 4, इतना समझ में आ गया ना। तो देखो बाएं से कोई 4 है तो उसके दाएं 4, तो उसके दाएं क्या है, इसके दाएं 4, तो आप बताओ बाएं से कोई 4 नंबर पर आ रहा था, तो फिर उसके और दाएं 4 नंबर चलना है, तो टोटल नंबर कितना हो गया, 8 हो गए ना, हो गया कि नहीं हो गया 8। आप अगर ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, नहीं 8 को डबल से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक स्थान छोड़ रहा था तो इसलिए 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 16 आ जाएगा। और 16 अक्षर क्या होता है बताओ, पी होता है कि नहीं होता बताओ। क्या बात अब भी नहीं बैठी समझ में, अगर अब नहीं बैठी तो कभी नहीं बैठेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये नोट कर सकते हैं आप। देखो अभी तक हमने टाइप नंबर 3 पढ़ा था, और जिस टाइप के बारे में हमने पढ़ा था
हम विषम संख्याओं को हटा रहे थे और क्या बच रही थी, सम संख्याएं बच रही थी। अब हम क्या करेंगे कि सम संख्याओं को हटाएंगे और क्या बच जाएंगी, विषम संख्याएं। कहने का मतलब सुनते हैं ध्यान से क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 5 होगा। पाँच के दाएं 4 होगा। करते हैं हम इसका भी सॉल्यूशन। देखो बी से शुरुआत करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 5 के दाएं 4 होगा। मेरी बात ध्यान सुनो, आपको पूरी ABCD लिखनी है ना, A B C D E F G H I J K L M N O P और क्या करना है, Z लिख दो। आप लिख दिया। क्या कह रहा है, B से शुरुआत करनी है, B से, और प्रत्येक दूसरा अक्षर डाला मतलब पहला दूसरा, मतलब पहला दूसरा पहला दूसरा। क्या हो रहा है, अब क्या बचा हुआ है बताओ, A C E G और I, और G के बाद क्या है, I है ना, I 9 पर है, और J हटा देंगे फिर K और M N, M N के बाद क्या है, देखो M 13 पर है ना, फिर क्या लेना है, O 15 पर आएगा, फिर क्या करना है, P के बाद Q आएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, Y लिखना है लास्ट में। क्या लिखना है, Y। मतलब कि सम संख्याओं के कोडिंग लिखे जा रहे हैं, सम संख्याओं के कोडिंग वाले अक्षर। नहीं बेटी बात समझ में, विषम संख्याओं के कोडिंग वाले अक्षर लिखे जा रहे हैं, सम संख्याओं वाले हटे जा रहे हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ। क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर बाएं से 5 के दाएं 4 होगा। तो बाएं से 5 और 5 के दाएं 4, इसके तरीका वही रहेगा हमेशा। 5 4 9 आ गया। अगर आप इस अक्षर को क्या करते हैं, अगर आप इधर से गिनेंगे 9 आ गए, मान लो 9वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 5 के दाएं 4, 9वां अक्षर कौन सा, मुझे ये बताओ। आप बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या रहे, 9वां अक्षर क्या रहा है बताओ, मुझे ये बताओ। 9वां अक्षर आ क्या रहा है, क्यों आ रहा है ना, बात समझ में आ रही है ना, क्यों आ रहा है। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब 5 और 4 9वां अक्षर आएगा तो 9 को हम क्या करेंगे, इस ट्रिक से 9 को हम 2 से गुणा करेंगे, 18 आ जाएगा। आप बताओ 18वां अक्षर तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो क्या है, विषम संख्या, सम संख्या है और हमें चाहिए विषम। तो इसके बाद वाला अक्षर तो आ नहीं सकता, इसमें से 1 माइनस करेंगे हमेशा। क्या जाएगा, 17वां। 17वां अक्षर क्या होता है बताओ, क्यों होता है कि नहीं होता। आप बताओ मेरी बात, आप समझे या नहीं समझे, समझ गए ना, क्यों घटाया -1, ये इसलिए हमने घटाया है। ठीक है, अब इसके बाद एक दूसरा और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं पहले। सेकंड क्वेश्चन,
यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 12 के बाएं 5 होगा। हम करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। यदि बी से शुरुआत कर रहा है, देखो बी लिख दिया है ना, और क्या कह रहा है, फिर उसके बाद दूसरा प्रत्येक दूसरा अक्षर मतलब भी सी, और सी के बाद डी। अब हटा किसको रहा है, बी को, प्रत्येक दूसरे को। इसका मतलब ए विद्यमान रहना चाहिए, इसका मतलब सी रहना चाहिए, इसका मतलब ई रहना चाहिए, इसका मतलब जी रहना चाहिए, इसका मतलब और क्या रहना चाहिए इसमें, ऐसे लास्ट वाई रहना चाहिए। ठीक है ना, वाई 25 अक्षर है, 26 लेंगे तो सब हो जाएगी। तो बाएं से 12, तो बाएं से कोई चीज़ 12 है और 12 के बाएं 5 है, तो हमेशा माइनस होगा। 12 में से 5 गए 7, और 7 को 2 से गुना करेंगे 14, और 14 में से माइनस 1 करेंगे 13। 13वां अक्षर बताओ क्या होता है, बताओ क्या होता है, एम होता है। अब भी नहीं आई मेरी बात समझ में आपको, अब तो आ गई होगी कि एम कैसे आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और तीसरा, ये क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे आप यहाँ समझते हैं इसको। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 12 के दाएं 6 होगा। दाएं से 12, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी अक्षर, इसमें कितने अक्षर है टोटल बताओ, इसमें कुल मिलाकर कितने अक्षर हैं, इसमें कुल मिलाकर 13 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, तो कोई भी चीज़ अगर दाएं से 12 होगी, कोई भी चीज़ दाएं से क्या होगी 12, तो आप मुझे बताओ कोई वो चीज़ दाएं से 12 तो बाएं से क्या होगी वही चीज़, क्या बताओ, 2 होगी कि नहीं होगी बताओ, क्लियर 2 होगी ना, क्योंकि कोई चीज़ दाएं से दाएं से 12 होती है तो वो चीज़ बाएं से क्या होती है 2 नंबर पर आएगी, क्योंकि इसमें टोटल वर्ड कितने 13, तो इसका एक ज़्यादा बनना चाहिए। तो अब सवाल ये बन गया कि बाएं से 2 के दाएं 6, तो बाएं से 2 के दाएं क्या आ जाएगा 6, तो इसमें ये आप 6 जोड़ेंगे, ये आगे चल रहे हैं तो 8 आ जाएगा। तो 8वां अक्षर हमको पता नहीं है, इसमें 2 से गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, और 16 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो 15वां अक्षर आ जाएगा, और 15वां अक्षर कौन सा होता है, ओ होता है। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको। ठीक है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट में आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।